दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे दही वाली मंगवा चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगामी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसमें से प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चन का रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिए। दोस्तों इससे बाहर प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। दोस्तों मंगम्मा क्या बेचती थी, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में दूध, बी है दही, सी है मिठाई और डी है सब्जियाँ। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दही। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कहता है मंगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती थी। ऑप्शन ए दिया गया है बेंगलुरु, बी है मैसूर, सी है चेन्नई और डी है हैदराबाद। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से दे दीजिए। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और लास्ट में इसका आंसर भी हम बता देंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न कहता है कि मंगम्मा अपनी बहू से अलग होने के बाद किससे अपना सुख दुख बांटती थी। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है अपनी पड़ोसन से, बी है अपनी बेटी से, सी है एक लेखिका से और डी है अपने बेटे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक लेखिका से। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रगम्पा कौन था। तो रगम्पा एक गांव का लंपट और जुआरी था, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कहानी दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए दिया गया है तमिल, बी है तेलुगु, सी है कन्नड़ और डी है मलयालम। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नड़। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है रंगम्पा मंगम्मा से क्या चाहता था। दोस्तों रंगम्पा मंगम्मा से क्या चाहता था, तो ऑप्शन ए दिया गया है दही खरीदना, बी है उससे दोस्ती करना, सी है पैसे उधार लेना और डी है सलाह देना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पैसे उधार लेना। उसके बाद आइए आठवां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि मंगम्मा को किसने समझाया कि बहू से झगड़ा ठीक नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया है उसके बेटे ने, बी है लेखिका ने, सी है उसके पति ने और डी है गांव के मुखिया ने। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेखिका ने। चलिए उसके बाद आइए नौवां क्वेश्चन में। देखिए कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी है श्रीनिवास, सी है फणीश्वर नाथ रेणु और डी है महादेवी वर्मा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनिवास। चलिए उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि मंगम्मा को दही बेचने के अलावा और क्या पसंद था। ऑप्शन ए है घूमना, बी है गपशप करना, सी है सोना और डी है पढ़ना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गपशप करना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मंगम्मा की बहू नजमा किस बात को लेकर अपने बेटे को पीट रही थी। ऑप्शन ए है पढ़ाई न करने पर, बी है शरारत करने पर, सी है खाने से मना करने पर और डी है देर से घर आने पर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शरारत करने पर। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 12वां सवाल कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी में बहुमुखी व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो बहुमुखी व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, तो ऑप्शन ए है नजमा को, बी है मंगम्मा को, सी है रंगपा को और डी है कथावाचक को। तो देखिए बहुमुखी व्यक्ति किसको कहा जा सकता है, तो कथावाचक हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मंगम्मा के पोते का उसके प्रति कैसा लगाव था। तो ऑप्शन ए है सामान्य, बी है कम, सी है अत्यधिक प्रेम और लगाव और डी है डर का। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
वो होगा ऑप्शन सी अत्यधिक प्रेम और लगाव था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मंगमा का चरित्र कैसा है। ऑप्शन ए है कमज़ोर और कायर, बी है मजबूत और आत्मनिर्भर, सी है आलसी और स्वार्थी, और डी दिया गया है अनिश्चित और भावुक। तो देखिए मंगमा का चरित्र कैसा है, तो मजबूत और आत्मनिर्भर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी में कौन सा चरित्र सबसे चालाक और दूरदर्शी है। तो ऑप्शन ए है मंगमा, बी है नजमा, सी है रंगपा और डी है मंगमा का बेटा। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा नजमा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में कहता है कि मंगमा अपने गांव से बेंगलुरु तक की यात्रा कैसे करती थी। तो ऑप्शन ए है बस से, बी है साइकिल से, सी है पैदल और डी है तांगे से। तो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी पैदल। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है कि मंगमा की आयु लगभग कितनी थी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 से 60 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि रंगपा ने मंगमा को कहाँ रोका था। तो ऑप्शन है गांव के बाहर, रास्ते में, कुएं के पास, बाजार में, या फिर उसके घर पर। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रास्ते में, कुएं के पास। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है कि मंगमा के बेटे ने अपनी माँ और पत्नी के झगड़े में किसका पक्ष लिया। तो मंगमा का बेटा किसका पक्ष लिया था, तो पत्नी का, यानी कि सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी में अम्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो दोस्तों अम्मा शब्द का प्रयोग किया गया है तो कथावाचक के लिए, यानी कि मंगमा थी वो लेखिका को अम्मा अम्मा कह के संबोधित करती थी। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी में किस भावना का चित्रण प्रमुखता से किया गया है। ऑप्शन ए है घृणा, बी है प्रेम और मोह, सी है भय और डी है ईर्ष्या। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों हम टोटल 21 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि 21 में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था, और वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। जो भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।